बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना स्कॉलरशिप के बारे में कि चाइना स्कॉलरशिप, एक तो पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर अगर माइंड में है कि पता नहीं चाइना स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी या नहीं होगी, 2021 के लिए वो अनाउंसमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट वो अभी घर बैठे हैं, क्लासें ले रहे हैं, नए पता नहीं वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, एडमिशन उनके करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वीडियो इसमें आपकी ये जो है क्लियरेंस हो जाएगी इस चीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल में आगे पहले लिखना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी जो है SJTU, इनके एडमिशन जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, टोटली कोई मसला नहीं है अप्लाई करने का, सब कुछ ओके है। ठीक हो गया। तो इसमें अभी तक अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आपने अप्लाई करना है चाइना स्कॉलरशिप के लिए, तो 2021-22 का प्रोसीजर खड़ा है, यहाँ पे ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी SJTU, इसमें स्कॉलरशिप कौन कौन सी है जी? SJTU फेलोशिप स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इसके बाद SJTU की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप खुद की। ये इनकी स्कॉलरशिप की टाइप हैं, सारी की सारी इन्होंने सारी की सारी ऑफर कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट कैटेगरी इसमें अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, PhD सारे आते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप टाइप फुली फंडेड है। CSE का जो है 3000 होता है, शंघाई गवर्नमेंट का भी 3000 होता है बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, बैचलर के लिए 2500 और PhD के लिए 3500 स्टैंडर्ड जो है। और उसके बाद जो फेलोशिप स्कॉलरशिप है इनकी, ये PhD वालों के लिए होती है। ठीक है। तो ये दोस्त मेरा है अभी, उसकी वो वहीं पे है। ठीक हो गया। तो ये 5000 RM स्टाइपेंड जो है वो देते हैं बेसिक PhD वालों को, मास्टर वालों के लिए नहीं है, PhD वालों के लिए। ये मैंने लिखा इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी मैंने वो ओपन किया है, उसमें सारी डिटेल दी गई थी, तो मैं आपको बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो इनकी है ये 1500 RM भी है आई थिंक। ठीक है, वो आगे डिटेल में आगे अभी मैं आपको स्टाइपेंड दिखाता भी हूँ, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। अब डेडलाइन का इसका आप देख लें, अक्टूबर 1 से ये स्टार्ट है। ठीक है, अक्टूबर 1 2020, मतलब कि 5 दिन हुए हैं, स्टार्ट हो गई है। दिसंबर 15 2020 डेडलाइन फॉर फर्स्ट राउंड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ये पहला जो इसका पहला राउंड होगा उसकी जो है डेडलाइन 15 दिसंबर है, और उसके बाद दूसरा जो राउंड होगा उसमें मार्च 31 जो है दूसरे राउंड की जो है ये होगी डेडलाइन। इसके बाद डेडलाइन फॉर सेल्फ सपोर्टेड जो है ये 31 मई तक जाएगी, और इनरोलमेंट जो होगी वो सितंबर 5 से होगी। मतलब कि पहला राउंड हो या दूसरा राउंड हो, इनकी जो है इनटेक जो होगा वो एक ही होगा, वो सितंबर इनटेक होगा, मार्च इनटेक नहीं होगा। ये नहीं कि 15 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट है वो मार्च इनटेक के लिए होंगे, नहीं। अगर मार्च इनटेक के लिए होता तो यहाँ पे मार्च इनटेक का अलग से लिखते कि मार्च में है, 15 मार्च जो है इनरोलमेंट होगी फर्स्ट राउंड की, और 5 सितंबर जो वो जो है सितंबर जो है वो इनरोलमेंट होगी सेकेंड राउंड की। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। ओके हो गया जी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये मैं आपको सारी इसकी कहानी भी बताता हूँ, ये जो सारी चीज़ें दी गई। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट ये आप देख सकते हैं 25, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर के लिए 35 और PhD के लिए 40 साल। अब आइट्स का क्या चक्कर है, क्या वाकई आइट्स इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो मैं आपको सारी सिचुएशन यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आगे आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। मैं अब ये जो है इस मर्तबा मेरा दोस्त है, दोस्त का जो है रूममेट जो है वहीं पे जो चाइना में ही था ऑलरेडी, वो MS कर रहा था वहाँ पे ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब वो शिफ्ट हो गया है जी, मतलब PhD के लिए वो उसने एडमिशन लिया है SJTU में। उसके पास आइट्स नहीं था इस साल। अब उन्होंने बगैर आइट्स के किया, करंट सिचुएशन की वजह से, क्योंकि पेंडेमिक जो चल रहा है इस वजह से मे भी उन्होंने रिलैक्सेशन दी हो आइट्स की, या उसे इस वजह से प्रेफर किया हो कि ये ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसने की है अपनी मास्टर की डिग्री, मे भी उन्होंने उसको प्रेफर किया हो और आगे जो है उसे एडमिशन दिया हो PhD में विदाउट आइट्स। ठीक है, ये ग्री टॉफिल वगैरह ये MGR जो भी है ये कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ उसने अप्लाई किया था। ठीक है, ये मैं मेंशन भी कर दिया है मैंने। ठीक है, माय फ्रेंड मींस के फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। ठीक हो गया। अब मेन चक्कर क्या, अगर आपके पास आइट्स नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेशनल वालों का चक्कर जो है। अगर आपके पास आइट्स नहीं है और पाकिस्तानी है, मतलब कि पाकिस्तानी जो हम हैं,
एनटीएस गैट जनरल जो होता है वो भी आपके पास हो तो चल जाएगा। गैट का जो हम टेस्ट देते हैं वो साल में 3 दफ़ा होता है, वो आप दे सकते हैं जनरल। और ये सब्जेक्ट का 3 मरतबा होता है, ये जनरल हर महीने होता है। मुझे इसका नहीं पता कि इनमें से एक होता है जो 3 साल में 3 होते हैं टेस्ट, ठीक है। जनरल मेरा ख्याल में शायद हर माह हो, जो भी है हिसाब किताब वो आप एनटीएस की वेबसाइट पे जाके पता चल सकता है आपको कि कब होता है टेस्ट, अब कब होगा नेक्स्ट। उसमें से अगर आपके 70% नंबर आ जाते हैं एनटीएस गैट जनरल में से या एनटीएस सब्जेक्ट गैट सब्जेक्ट में से 70% अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि वहीं पे आपका एडमिशन मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये एचएस के 5 बैंड लिखा गया है, ये बैंड नहीं लिखने थे शायद, ठीक है ये। और उसके बाद एचएस के 180 टोटल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज की इनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस मेरे दोस्त के पास ना ही एनटीएस गैट था, ना सब्जेक्ट ये जनरल था, कुछ भी नहीं था। जनरल था ना, जनरल था और ना ही सब्जेक्ट में से था, कोई नहीं था। सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बिना पर उसका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज रिकॉग्नाइज बाई शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूड। तो ये कंट्री हैं, ये जो कंट्रीज़ की लिस्ट है, इनमें से अगर आप हैं तो आपको नहीं ज़रूरत आइट्स वगैरह की। ये इनमें से जो होगा इन कंट्रीज़ में से उसका बगैर आइट्स के हो जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे, या उनका जो हिसाब किताब होता है, ठीक हो गया। अब अप्लाई कैसे करना है जी, मेन तरीकाकार इसका जो है प्रोसीजर। फर्स्ट आपने क्या करना है, SJTU का फॉर्म फिल करना है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आपने ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फ़ी भी ऑनलाइन फॉर्म पे ही, मैं आपको फॉर्म भी फिल करके दिखाता हूँ, वो भी फ़ी कैसे पे करनी है वो भी उसमें तरीकाकार दिया गया है। रिजल्ट जो है एट द एंड ऑफ जुलाई पे अनाउंस होगा। उसके बाद पे एप्लीकेशन फ़ी यू कैन चूज़, अच्छा ये सारी जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उस पर डिटेल दी गई होगी, डोंट वरी। अब क्या करना है, CSE का फॉर्म मैं आपको पहले ये सारे डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्म पे लेके चलता हूँ। CSE का फॉर्म ये भी आपने फिल करना होगा, ठीक है। ये कब फिल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी पोर्टल ये तो वही होगा ना जो SJTU का यूनिवर्सिटी पोर्टल है, ठीक है। ये इसी लिंक पे क्लिक करके मैं आपको आगे फॉर्म बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आपने फॉर्म फिल करना है। ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है, ओके हो गया जी। तो अच्छा, ये आपने फॉर्म कैसे फिल करना है CSE का, ये यहाँ पे देख सकते हैं, और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट जो है CSE का ऑनलाइन फॉर्म होना चाहिए। एजेंसी नंबर ये है, हाईएस्ट डिग्री नोटराइज्ड मतलब ये कि नोटरी पब्लिक जिसे कहते हैं, वो अपने अदालतों से जाके करवानी है। इसके बाद है जी अगर आप पढ़ रहे हैं 7वें सेमेस्टर में हैं या आप तीसरे सेमेस्टर में हैं इसके मास्टर के MPhil के, या बैचलर के, अगर आप मतलब कि BS कर रहे हैं 7वें सेमेस्टर में हैं तो आप होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके हो गया। इस मरतबा होप सर्टिफिकेट वालों की स्कॉलरशिप लगी है भाई, लगी है स्कॉलरशिप उनकी। ये मत सोचिए कि होप सर्टिफिकेट की बिना पे एडमिशन नहीं होता, होता है। CSE स्कॉलरशिप पे होता है, जो मर्जी स्कॉलरशिप हो। ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ठीक है। नोटराइज्ड कापी मतलब होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान, ठीक हो गया। पर्सनल स्टेटमेंट मैंने बताई थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स के सेशन में भी है पड़ी, जब आप 2021-22 के प्रोसीजर में आप जा सकते हैं। स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंटेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट कापी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइट्स टॉफल ETC जो भी है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस लेटर पाकिस्तान का बता रहा हूँ, और ऊपर जो कंट्रीज़ मेंशन किए थे उनका एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी के, आपने लाजमी जो है सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेना है, ठीक है, बाय द सुपरवाइज़र, ओके हो गया जी। सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो, लाजमी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लिंक नहीं दिया गया, मैं इस पे लिंक डाल देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके फैकल्टी लिंक पे जा सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करेंगे फैकल्टी लिंक आ जाएगा, ठीक है। फैकल्टी लिंक जैसे ही आएगा उस पर आप सारे डिपार्टमेंट दिए होंगे। आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए एक डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप मेल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा वीडियो का करने के बाद। अब क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्म दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, क्लिक हियर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ जैसे यहाँ पे आ जाएंगे apply.sjtu.edu.cn पे आप आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करके ईमेल देंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड रजिस्टर कर देंगे। आपके ईमेल पे मेल जाएगा तो वो आपने कंफर्म करनी है। वो कंफर्म जैसे ही करेंगे आप
साइन इन हो जाएंगे। मैं साइन इन करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे उसके बाद इस तरह का कोई सीन आ जाएगा आपके सामने। तो आपने न्यू एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद बैचलर के स्टूडेंट्स जो हैं तो बैचलर और मास्टर वालों का सारा तरीकाकार सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा डॉक्यूमेंट्स का, और कुछ नहीं। मास्टर और डॉक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने आई हैव रीड एंड एग्री टू द रेगुलेशंस, और यहाँ पे कर देना है क्लिक। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो मैं अब ये फॉर्म स्टार्ट हो गया। मेरा फॉर्म जो है पहले ऑलरेडी एक फिल है, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ दोबारा, और इसके बाद माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये लास्ट टाइम की मेरी हैं एप्लीकेशंस, तो इसको मैं पहली जो है फॉर्म, मेरा जो फॉर्म है, मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपने नहीं करना, आपके आपके सामने ऐसे ही फॉर्म होगा। ये मैंने इसलिए किया है ताकि फिल किया हुआ हो, टाइम इतना ज़्यादा ना लगे। ओके हो गया। जैसे ही वो फॉर्म मैंने आपको दिखाया था कि ये स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही स्टार्ट हो गया। ओके हो गया। तो यहाँ पे आपने फैमिली नेम लिखना है, और गिवन नेम जो पासपोर्ट पे लिखा होता है वो लिखना है, और चाइनीज़ नेम है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे खाली मेल। और उसके बाद मैरिज स्टेटस, उसके बाद नेशनैलिटी के बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। ये आपने सिटी प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद अपना जो है प्रोविंस लिख देना है, रिलीजन इस्लाम लिख देना है। ओके हो गया। यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर फारिग हैं तब भी आप स्टूडेंट ही हैं तो स्टूडेंट कर लें अपने आप को। गवर्नमेंट कॉलेज जो है, या आपने यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है देनी है, उसके बाद जो है लोअर डिग्री दे देनी है। ये बल्कि ये यहाँ पे एजुकेशनल है नहीं। यहाँ पे क्या करना है, अपना जो है फाइनली एजुकेशन आपने यहाँ पे जहाँ से आपने किया है, या आप वैसे एम्प्लॉयर जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, तो अभी काम नहीं कर रहे हैं तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने प्रीवियस डिग्री की थी उसका नेम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद फाइनली एजुकेशनल, बैचलर की है, मास्टर की है, क्या है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मतलब एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर हाईएस्ट डिग्री होगी। ठीक है। अगर आप अंडर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाई स्कूल आपका डिप्लोमा जो है वो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी। और उसके बाद अगर डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पीएचडी के लिए, तो आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर होगी। ओके हो गया। उसके बाद पासपोर्ट नंबर अंडर अप्लाइंग, अगर अप्लाइंग में है तो ये आप अंडर अप्लाइंग कर दें, लेकिन अप्लाइंग से होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको फैमिली नेम और गिवन नेम देने हैं। वो अगर आपका पासपोर्ट ही नहीं होगा तो आप फैमिली नेम और गिवन नेम कैसे देंगे। ओके हो गया। वो आप बनवा लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ओके हो गया जी। इसके बाद एक्सपायरी डेट जो है पासपोर्ट में मेंशन होती है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ईमेल आपने दे देनी है, ईमेल यहाँ पे लगी होगी पहले से ऑलरेडी। ठीक है। वो जो जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है। ये तो फिर मैंने वैसे ही चेंज कर ली थी फॉर्मेलिटी के लिए। ABCD सेकंड ईमेल अगर आपने कोई देनी है वो भी दे दें। सेम देना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड तो तब भी दे दें। ठीक है। अगर नहीं आगे फॉर्म जाता सेम फर्स्ट और सेम से तो फिर चेंज कर लें। इमरजेंसी कंटेक्ट पर्सन अपने वाले साहब का या भाई का दे दें, जी आप अगर खुदा ना खास आप चाइना जाते हैं, आपके साथ कुछ कोई हादसा वगैरह हो जाता है। ठीक है। या आपको इमरजेंसी में कंटेक्ट करना पड़ता है किसी वजह से, तो वो इस नंबर पे कंटेक्ट कर लें। कंटेक्ट पर्सन, कंटेक्ट फ़ोन नंबर सेम भी दे दें, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। हेल्थ स्टेटस जो है गुड अपना कर लें, गुड है। स्पोर्ट्स जो है अपना हॉबी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, अलाबला जो भी है। ठीक है। उसके बाद आर यू इमिग्रेंट फ्राम अदर कंट्री ऑफ रीजन, नो अगर हैं तो यस हम तो पाकिस्तानी हैं, या जो भी है नहीं। ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है किस कैटेगरी की, मास्टर की मैंने सेलेक्ट की थी, यहाँ पे मास्टर ऑटोमेटिकली लिखा होगा। ये टीचिंग लैंग्वेज जो है ये चाइनीज़। ठीक है। चाइनीज़ इस वजह से यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होगा चाइनीज़। यहाँ क्योंकि मैंने फॉर्म पहले फिल किया हुआ है, इसी वजह से किया था कि टाइम ना लगे। यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक इंग्लिश एक चाइनीज़। तो आपने क्या करना है, चाइनीज़ करना है, इंग्लिश करना है, सॉरी इंग्लिश में अगर आपका मेजर है तो मेजर आपका इंग्लिश में होगा। जैसे आप इंग्लिश करेंगे यहाँ पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डेट मेंशन हो जाएगी, और उसके बाद जो है ये स्कूल आ जाएंगे सारे। ठीक है। किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं चले स्कूल ऑफ नावल आर्किटेक्चर एंड सिविल ओशन एंड सिविल इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक कर देता हूँ। प्रेफरेंस मेजर जो है ये मैं दे देता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग को। ठीक हो गया। उसके बाद है जी रिसर्च डायरेक्शन कौन सी है जी, जियोटैक है, स्ट्रक्चर है, जो भी है इंटरनल है, मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर। ओके हो गया। अदर एक्सेप्ट अदर मेजर्स आर नॉट, बिल्कुल कर सकता हूँ, मतलब कि अगर वो स्ट्रक्चर में जगह नहीं है तो जियो टैग में होगी तो उसमें कर देंगे, ब्रिजिंग टनल में होगी तो इसमें कर देंगे, तो कोई इशू नहीं है जी, हम तैयार हैं। इसके बाद आप भी अपने हिसाब से मेजर अगर आपका जो है इसमें है रिसर्च डायरेक्शन
या मेजर, ठीक है, तो आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ये भी हमारे मेजर से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स से भी इससे रिलेटेड है, तो कर सकते हैं, और ये भी रिलेटेड है, इससे रिलेट करता है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर हैव यू गॉट गेट इन टच, अच्छा, एक्सेप्ट अदर मेजर्स आर नॉट, यस हो गया। हैव यू गॉट इन, अगर आप ना करना चाहें, सिर्फ इसी में ही करना चाहें तो आप नो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मैं होता तो मैं तो नो यस करता। इसके बाद हैव यू गेट इन टच विद द प्रोफेसर, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो यस कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो ट्राई करें, मेल्स करें। मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट में, ठीक है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा इसमें, तो वो आप कर लीजिएगा। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी अप्लाई फॉर जॉइंट डबल डिग्री प्रोग्राम, ये आई थिंक नहीं है, तो इसमें आपने नो कर देना है इसे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ओके हो गया जी। इसमें आपने फिर इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे मास्टर जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये मैंने पहले 2 ऐड कर रखी हैं, आपने ऐसे ही ऐड करनी है। यहाँ पे अपनी पहले हाईएस्ट डिग्री लिखें, उसके बाद जो है लोएस्ट डिग्री, फिर इसी तरह नीचे 2 आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की और बैचलर की दे दें, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी बैचलर की और अंडर ग्रेजुएट की दे दें बस। यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दें, स्कूल का नाम मतलब यूनिवर्सिटी का नेम, किस जो है आपने क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 2012 डैश मंथ डैश डेट, ठीक है। इसी तरह आपने दे दिए फ्राम और टू 2016 डैश 2000 अच्छा 2016 डैश 08 डैश 05, ये आपने दे देनी है। इसी तरह स्कूल का नेम दे देना है, यूनिवर्सिटी का नेम अगर यूनिवर्सिटी में है तो स्कूल, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी जो है अपनी दे दें, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, केमिकल है। फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, कंट्री ऑफ स्कूल, कंट्री किस में है ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा अपनी कंट्री के हिसाब से। डिप्लोमा रिसीव्ड अगर आपने बीएससी की है, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस फिजिक्स, तो इसी तरह आप अपना हिसाब यहाँ पे दे सकते हैं, लिख सकते हैं वैसे हिसाब से, और कर देना है फिर सेव, ठीक है। सेव करेंगे, इसी तरह यहाँ पे सेव हो जाएंगे ये, जैसे ये 2 सेव हुई खड़ी हैं, ये सेव, इस पर क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देता हूँ, होगी नहीं यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी ड्यूरेशन पहले हुआ है, मे भी ना हो, हाँ देख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2012, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2018 से लेके 2000 जो है 2020, ठीक है, और कर देता हूँ डिप्लोमा रिसीव्ड बीएससी, सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आ गई, ये तीनों ऐसे ही आ जाएंगी। ओके हो गया। इसके बाद आपने अगर आपके एम्प्लॉयर या हैं कहीं पे आपने जॉब वगैरह की है तो उसका भी आप दे सकते हैं, ड्यूरेशन, कंपनी नेम और जॉब, ठीक हो गया। जॉब मतलब कि किस जॉब पे आप वहाँ पे थे, असिस्टेंट प्लानर थे, क्या थे, क्या हिसाब था। ओके हो गया। तो इसी तरह दूसरी अगर किसी 2 कंपनी में काम किया है तो वो भी कर दें। एकेडमिक अचीवमेंट्स पैटर्न्स अगर ये आपके पास हैं तो ये भी कर दें, 1 2 जो भी है, रैंक ऑफ कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल में पेपर्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो भी कर दें आप। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये भी आप खाली छोड़ सकते हैं पब्लिकेशन, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे ये रेड डॉट देख रहे हैं, ये मेन चीज़ें जो होती हैं मतलब कि इंपॉर्टेंट है। मदर टंग जो है ये उर्दू है, आपने करनी है। आप हर मुल्क जो है अपने हिसाब से जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ओके हो गया। इसके बाद मदर टंग अगर हम पंजाबी हैं या सराइकी हैं या पश्तो हैं वो आपने नहीं लिखनी, आपने मदर टंग उर्दू ही करनी है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज आ जाएगी। नेटिव वैसे होता तो वो नेटिव है, लेकिन आपने यही कर देनी है मदर टंग। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी जो है इससे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ील करना लाजमी है। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी नॉट अवेलेबल, कोई इतना नहीं है। अगर आपके पास है चाइनीज़ प्रोफिशेंसी है तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, तो नहीं तो आप इंग्लिश में अगर आपका मेजर है तो कोई इशू नहीं है इसमें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है ये आप हिसाब यहाँ पे देखेंगे अपना कौन सा आपके पास आइट्स है तो आइट्स सेलेक्ट करना है, और कोई ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिए गए हैं, कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इन एडवांस्ड इंग्लिश, ये वो NTS गैट, जनरल गैट सब्जेक्ट, ये आपके पास हैं तो ये आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से फिर जैसे आप यहाँ पे आइट्स सेलेक्ट करेंगे तो ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपने यहाँ पे अपने स्कोर लिखने हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जनरल, सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद अदर प्रोफिशेंसी है जो नहीं है कोई मसला नहीं है, छोड़ दें खाली। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे कर दें क्लिक। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस देख रहे हैं पाकिस्तान, और इसके बाद हाउस नंबर, रूम नंबर, स्ट्रीट नंबर, क्योंकि हम देहात में रहते हैं तो आप अपना हिसाब लगा के जो है चक जो होते हैं या शहर में जो ब्लॉक वगैरह होते हैं, ब्लॉक्स, ये ब्लॉक, फलां ब्लॉक, वाई ब्लॉक, ये
वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। ये आपसे मज़ीद जो है वेरिफिकेशन दोबारा भी मांगते हैं जब आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने लगते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ठीक लिखें एड्रेस, या किसी जो भी है, अगर आपके पास TCS कोई नज़दीक लगता है, जिसे कहते हैं नेड़े लगता है, तो वो उसकी भी आप दे सकते हैं डिटेल। तो वो यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़, और इसके बाद पोस्ट कोड ये आपका ठीक होना चाहिए, और फ़ोन नंबर, प्रोविंस, ये आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं तो वो आपको फ़ोन करेंगे। अगर आपको नहीं मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, आपका एड्रेस वगैरह नहीं मिलेगा, वो आपको फ़ोन करेगा कि भाई ये इस सर्विस है, ये सर्विस है, तो इस पे आप जो है आपकी डाक आई है, तो क्या करना है। आप कहेंगे आप वही रखें, मैं 15-20 मिनट तक आके खुद रिसीव करता हूँ, तो वो खुद भी हो जाएगा रिसीव, कोई मसला नहीं है। वैसे भी आप ट्रैक करते रहेंगे, जैसे जब आपके डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे तो आपको ट्रैकिंग ID सेंड कर देंगे, तो उसके साथ आप करते रहिएगा ट्रैक अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद है जी, आपने कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, जहाँ जो आप एड्रेस देंगे वही आपने, हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस मुख्तलिफ हो और जो है इसका रिसीवर एड्रेस जो है ये मुख्तलिफ हो, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने जहाँ अब मीन्स कि आप माइग्रेट कर गए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप जहाँ रह रहे हैं उसका दीजिएगा। या आप कहते हैं कि मैं तो देहात में रहता हूँ, मेरा कज़न जो है या मेरे रिश्तेदार जो हैं वो शहर में रहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर जो भी हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स जल्दी पहुंच जाएंगे, उनके पास पहुंच भी जाते हैं, तो वो उनका मैं दे देता हूं, तो आप दे सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सही सी दे दें, नंबर चाहे आप अपना दे दें या उनका दे दें, जो जैसे मर्जी, क्योंकि वो इस नंबर पर कॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स, भाई मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके आए हुए हैं, कहाँ पहुँचाने हैं, मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ, आगे मुझे गली की समझ नहीं आ रही, किस गली में आपका घर है, तो इस तरह का ये सारा चक्कर होगा। तो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। सेव एंड नेक्स्ट पे आपने कर देना है क्लिक, ओके हो गया यहाँ पे। अच्छा ठीक हो गया। इसमें फाइनेंशियल सपोर्टर आपने वाले साहब का दे सकते हैं डिटेल सारी उनकी, यहाँ पे CSE की दे सकते हैं, शंघाई गवर्नमेंट की दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आप मर्जी देना चाहें। लेकिन ये फॉर्म यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिया गया है, सिटी एंड टाउन, तो ये काम थोड़ा लंबा है, तो आप अपने वाले साहब की दे सकते हैं, या आप अपने यहाँ पे देना चाहें तो नेम जो है वो CS चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल रिलेशनशिप स्कॉलरशिप प्रोवाइडर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेशनैलिटी जो है ये नेशनैलिटी रीजन चाइना लिख दें, ठीक है। इसके बाद हाउस मतलब कि जो उनका रूम नंबर है या जो उनका एड्रेस वेबसाइट पे CSE की वेबसाइट पे वो दिया गया है एड्रेस उनकी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में एक स्पेशल बताऊँगा कि फाइनेंशियल सपोर्टर में पूरी डिटेल से आप कैसे फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद स्ट्रीट उनकी वहाँ पे लिखी होगी, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा है, सारा कुछ लिखा है। अगर ना भी देना चाहें फाइनेंशियल सपोर्टर, अपने वाले साहब की डिटेल देना चाहें तो कोई ऐसा जितना बड़ा इशू नहीं है, दे सकते हैं, या भाई की या किसी की भी दे दें जो आपको सपोर्ट करे। सपोर्ट मतलब वैसे तो CSE स्कॉलरशिप करती है, ये वैसे कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो इमरजेंसी में जो है ऑन द बिहाफ पर्सन आर इमरजेंसी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ यू इन चाइना, तो ये भी आप किसी दोस्त का जो चाइना में खड़ा हो, या किस दोस्त नहीं है तो पाकिस्तान में अपने भाई और वाले साहब की डिटेल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देने के बाद ये सारी चीज़ें होती, मतलब कि कोशिश करें अपनी तरफ से सही लिखने की। आगे वो बाद में चेंजेस वगैरह या उनको कोई होगा वो बाद में हिसाब हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई ये ना हो कि ये आप समझ रहे हो पता नहीं यार ये मुझे फॉर्म एग्जैक्ट नहीं फिल कर रहा, इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चूज़ फाइल आपने करनी है, चूज़ फाइल, यहाँ पे चूज़ फाइल ऐसे करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा होगा कि किस में हो ये फाइल, PDF हो या शुड बी इन PDF। हर जो है हर डॉक्यूमेंट्स उनका लिखा गया है, जो जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए होगा वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। PDF में है तो PDF यहाँ पे लिखा गया है। मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे PDF में कन्वर्ट करने हैं। मैं मजीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में एक वीडियो बना दूंगा कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स PDF में कन्वर्ट करने हैं, या 2-3 आपके रिकमेंडेशन लेटर होते हैं वो एक PDF फाइल में आपने कैसे मर्ज करने हैं, या जो फॉर्म होते हैं उनमें से उनको स्प्लिट करना है। एक फॉर्म को जो है एक PDF फाइल में 2 इमेजेस हैं या 2 लेटर हैं, उनको अलग अलग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद है जी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, शुड बी इन PDF, और साइज़ जो है 3 MB से ज़्यादा ना हो। साइज़ आपने कैसे रीसाइज़ करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ये भी आपने फ़ाइल चूज़ करनी है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मतलब ये कि ये अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे शो कुछ नहीं हो रहा होगा, कोई कुछ अलग लिखा होगा, मुझे भूल गया क्या है। इसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट एंड स्कोर रिपोर्ट
लैंग्वेज आप ये आपने अपलोड करनी है, ये आइट्स वगैरह, नेट वगैरह, गैट वगैरह, सॉरी गैट जनरल सब्जेक्ट, वो आपने अपलोड करना है। साइज़ जो है 3 MB से ज़्यादा ना हो, PDF में हो। पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, ये भी 3 MB का साइज़ हो, लेकिन ये क्या मांग रहे हैं, JPG फॉर्मेट, मतलब कि इमेज फाइल हो। ठीक हो गया। इसके बाद फ़ोटो, यूर स्टूडेंट ID कार्ड ऑफ इफ़ एडमिटेड, अगर आप एडमिट हैं तो स्टूडेंट ID कार्ड, अगर नहीं है तो 200 KB की फ़ोटो हो, 200 KB की फ़ोटो हो और JPG फॉर्मेट में हो। बाकी सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में ये PDF में अपलोड करनी है। साइज़ स्टैंडर्ड इनका दिया गया है शंघाई जियोतांग का 3 RMB, सॉरी RMB की बात कर रहा हूँ, 3 MB, ठीक है, 3 MB, ठीक है, मेगाबाइट से ज़्यादा ना हो। ये आप अपलोड कर दें। रिकमेंडेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान, ये एक ही फ़ाइल बना लें, कोई इशू नहीं है। 2 फाइलें पता नहीं अपलोड होती हैं या नहीं होती, मैं चेक कर देता हूँ। ऑलरेडी एक फ़ाइल अपलोड है, शुड बी इन चूज़, मैं दोबारा करता हूँ, इसको मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। अपलोड द फाइल अगेन, यू विल ओवर राइट द प्रीवियस फाइल, यस कर। मेरे ख्याल में एक ही फ़ाइल अपलोड होगी, अगर तो एक ही होती है तो ठीक है, एक ही करें, एक ही में स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट मर्ज कर लें। अगर 2 होंगी तो 2, मेरे ख्याल में 2 होंगी नहीं, पहली फ़ाइल इसी में, एक ही फ़ाइल में पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान दोनों को इकट्ठा बना लीजिएगा। पहले ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद नीचे जो है स्टडी प्लान लिख लें। वो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान कैसे बनाना है। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करने हैं, यह यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। रिकमेंडेशन लेटर 1 और रिकमेंडेशन लेटर 2, ठीक है, यहाँ पे आपने कर देने हैं अपलोड खुद। ओके हो गया। अच्छा, अगर खुद नहीं करने तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेट्स ऑफ अवार्ड जो है वो भी आपने, अगर आपके हैं, ठीक है, यहाँ ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर ये आप अपलोड नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर आप इनको अपलोड नहीं करेंगे तो एक एरर आ रहा होगा, वो कहेंगे, यू कह रहे होंगे सेव द सेटिंग रिकमेंडेशन लेटर की, वो आपने करनी है। यहाँ पे अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स में आपने कर देनी है, कोई एक सब्जेक्ट, एक मतलब कह रहे हैं, अगर आपके पास अदर सपोर्टिंग में ज़्यादा हैं डॉक्यूमेंट्स, मींस के 2-3 आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह, या आपके पास कोई अचीवमेंट ऐसी हैं, वो आपने एक PDF फाइल में मर्ज कर लेनी है। अगर उनका साइज़ 3 MB से ज़्यादा हो रहा हो, 4-5 आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एक फ़ाइल में, कुछ एक फ़ाइल में बना लें, कुछ दूसरी फ़ाइल में, ठीक है, उनको मर्ज कर लें आपस में, मतलब कि साइज़ डिवाइड कर लें, आधी आधी यहाँ पे अपलोड कर दें, आधी यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद CV आपने अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में। एक्सेप्टेंस लेटर है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दें। लेकिन स्कूल ऑफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको लिए मस्ट है कि वो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसके बाद प्रूफ ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, कॉपीज ऑफ पेटेंट्स इन फर्स्ट पेजेस ऑफ पब्लिकेशन, तो ये भी आपने अपलोड करनी है अगर हैं तो, अगर नहीं है तो छोड़ दें। अब क्या करना है, जैसे आप ये करेंगे, यहाँ पे सबमिट करने लगेंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, ये आपने अपलोड नहीं किया अगर, तो अगर ये अपलोड करें या ना करें, ठीक है। अगर ना करें तब भी एक एरर शो हो रहा होगा, अगर करें तो तब भी एक एरर आता है, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन लेटर है वो रिकमेंडर ने खुद अपलोड किए हैं, या रिकमेंडर जो है बाय रिकमेंडर, जो आपका प्रोफेसर होगा जिसने रिकमेंडेशन लेटर आपको देना है, उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, या वो खुद ही प्रोवाइड करेगा, वो रिकमेंडेशन लेटर खुद प्रोवाइड करेगा। आपने यहाँ पे उसकी डिटेल दे देनी है, वो क्या चीज़ है, क्या सुपरवाइज़र है, एसोसिएट प्रोफेसर है, क्या है, तो वो आपने यहाँ पे दे देने हैं। वो ईमेल जो है वो आप देंगे, उसकी ईमेल पे मेल जाएगी, वो फिर उस ईमेल से रिप्लाई करेगा, आपका रिकमेंडेशन लेटर सेंड करेगा, या वो आपको उनको कहेगा कि जी वाकई मेरा स्टूडेंट है। मेरे ख्याल में उसको सेंड करना पड़ेगा। उससे बेहतर यही है कि आप खुद ये बाय एप्लीकेंट्स भी, मैंने खुद ही रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दिए हैं अपने प्रोफेसर से बनवा के, तो उसके बाद सेव सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है आपका ये फॉर्म सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 RMB का टीका जिसे कहते हैं, ठीक है, 800 RMB का टीका है, ये आपको लगेगा, लाजमी लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट पे चला जाएगा। URL ऑफ ऑनलाइन पेमेंट शुड बी, ये URL है, यहाँ पे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अच्छा, इट विल टेक 20 minutes to 1 hour to transfer the payment from your account into the university. You could check the payment in our apply system, please send email to blah blah, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इन अप्लाई सिस्टम प्लीज सेंड ईमेल, तो यू गुड, ये आप चेक भी कर सकते हैं, मेल भी आपको आ जाएगी। ठीक हो गया। इफ़ यू फेल लेटर, मतलब अगर आपके पास नहीं आती या इस तरह का कोई चक्कर मसला बन जाता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर लें। स्क्रीनशॉट लेते जाएं जब जो प्रोसेस करते जाएं, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। या आप कहते हैं कोई आपका दोस्त है वो चाइना में है, तो वो वहीं से जमा करा देगा आपकी फ़ी। ये बैंक का है, शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी का नेम है, ये अकाउंट नंबर है, ये यूनिवर्सिटी का नेम है, ये अकाउंट नंबर है, ये बैंक का नेम है, बैंक ऑफ चाइना शंघाई जियोतांग सब ब्रांच।
ठीक है, बैंक कोड ये है और स्विफ्ट कोड ये है। मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल पाकिस्तान से भी आई थिंक हो जाएगी, तो क्योंकि स्विफ्ट कोड दिया गया है मे बी, लेकिन बेहतर ये है कि वहीं से करवा लें। और ये फिर आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करा के आपको रसीद जो है सेंड कर देगा सॉफ्ट फॉर्म में, इमेज फाइल। आपने यहाँ पे उस रिमीटर जो है नेम, आपने अपना नेम लिख लेना है, उसके बाद डेट मंथ, जिस डेट जो है ये ईयर लिखनी है, ईयर मंथ और डेट, जैसे मैंने पीछे लिखी थी एक ड्यूरेशन स्टडी का लिखते वक्त। लोकेशन कौन सी है, शंघाई है। रिमिटेंस जो है 800 रिमिटेंस करेंसी आपने यूएसडी में किए हैं, $120 हो या 800 RMB हो, बराबर होगा। तो आपने चाइना से किया होगा या पाकिस्तान से किया होगा या इंटरनेशनल किया होगा तो वो डॉलर में पड़ेगा, तो अगर वहीं से किया होगा तो वो आपको RMB में पड़ेगा। 800 RMB करेंसी आपने RMB लिख देनी है या युआन लिख दें, अगर नहीं है तो फिर USD, अगर डॉलर में की है तो USD लिख दें। ठीक है, रिमिटेंस रिमार्क्स रेफरेंस, ये भी आप अपनी एप्लीकेशन नंबर या कोई रिमार्क्स दे सकते हैं, फ़ी फार शंघाई जोतांग या इस तरह का जो भी रिमार्क्स देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट मेथड जो है, ये आपने जो फ़ी पे की होगी ये यहाँ पे आपने कर देनी है, चूज़ फाइल करके अपलोड कर देनी है जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर में पड़ी हो। सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस डेफिनेटली मैं अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्टर जो है, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं अप्लाई कर नहीं रहा। फाइनेंशियल सपोर्टर बाई CSE आर नॉट, यस CSE, अगर CSE नहीं है तो फिर नो कर दें। उसके बाद कैटेगरी जो है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू SJTU, ओके हो गया। तो CSE पे कर रहे हैं तो CSE फाइनेंशियल सपोर्टेड बाई CSE। ठीक है, अगर नहीं है CSE, शंघाई जोतांग के लिए यूनिवर्सिटी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल में ये सिलेक्ट करना होगा। अगर CSE नहीं है तो यहाँ पे लिखा गया है साफ CSE है या नहीं है, तो अगर CSE नहीं है, क्योंकि CSE की 3 यूनिवर्सिटीज़ की लिमिट होती है और शंघाई गवर्नमेंट की लिमिट नहीं होती। अगर कहते हैं आप कहते हैं CSE का मेरा चांस भी एक रहे और उसके बाद एक मेरा चांस बढ़ जाए, शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई कर लें तो इसका भी स्टाइपेंड सेम, उसका भी स्टाइपेंड सेम, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर आप CSE पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं CSE पे ही करता हूँ, तो आप यहाँ पे येस करके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू SJTU, ये यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ CSE SGS स्कॉलरशिप्स, SJTU स्कॉलरशिप, स्कूल एंड कॉलेज स्कॉलरशिप। व्हेन अप्लाइंग एट ये जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये यही लिंक है जिस पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स शुड कंप्लीट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर इन टाइम अकॉर्डिंग टू द स्कॉलरशिप। अच्छा, एप्लीकेंट्स शुड चूज अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू SJTU, ये जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर CSE है तो यहाँ पे CSE सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट लाजमी करना है क्योंकि आप जो है इसी जो है स्कॉलरशिप जो भी हो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। CSE है तो यस कर देना है। ये शंघाई हो ये बाद में उसका फॉर्म फिल करना है, ये क्या चक्कर है वो बाद का सीन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा दी नहीं गई कि आपने CSE का फॉर्म फिल करना है या शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, लेकिन आप ऐसा करें, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आप CSE पे अप्लाई कर रहे हैं तो CSE का फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिएगा। वो सेंड नहीं करना या क्या करना है वो हिसाब किताब बाद में। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्म फिर उनका शंघाई गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो उनका फॉर्म फिल कर देना है, शंघाई गवर्नमेंट का भी। ठीक है, शंघाई गवर्नमेंट फॉर्म का लिंक जो है ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप प्लीज क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। मैं यहाँ पे फॉलोइंग लिंक पे क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ गो टू फ्ला फ्ला फ्ला, जो भी लिंक है ये लिंक है। यहाँ पे मैं आपको अमाउंट बताता हूँ। अब SJTU की जो फेलोशिप स्कॉलरशिप है उसका 5000 है। ठीक है, 4 साल का ड्यूरेशन है मैक्सिमम आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, मतलब कि ये कि 5000 फेलोशिप है। और ये ट्यूशन फी भी और हेल्थ इंश्योरेंस अभी दी जाएगी, अलाउंस अकोमोडेशन अलाउंस भी 1500 RMB। ओके हो गया जी। CSE और CGS की जो स्कॉलरशिप होगी 3500 होगी। ये आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, ये पता नहीं क्या है ये, मतलब कि उनका कोई एग्जाम वगैरह देना होता है, जो भी होता है उसके बाद आपका स्टाइपेंड 3500 से 4500 कर देते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा होगा, अगर नहीं है तो जो भी है, लेकिन 3500 ये आपको बेसिक मिलेगा। ठीक है, ये आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 4500 क्या क्या बला है। अच्छा, यहाँ पे मेरा दोस्त नहीं हुआ सिलेक्ट, मैं गलती कर गया हूँ। SJTU में मेरा दोस्त जो है और यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ है, तोंगजी यूनिवर्सिटी में, तो उसकी भी सेम स्कॉलरशिप ये SJTU उसकी SJTU कह रहा हूँ, तोंगजी की फेलोशिप स्कॉलरशिप थी सेम यही। इस वजह से मैं भूल गया था कि ये 5000 RMB वाली वही स्कॉलरशिप वही है, यूनिवर्सिटी और है। ठीक है, अच्छा, SJTU की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है ये 2500 RMB है। आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम ये 3500 RMB तक चली जाएगी, बाकी सारी सेम है। ये SJTU की
पता चल गया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, ठीक हो गया, ये 2500 RMB PID वालों के लिए है। और इसी तरह सेम जो है 3000 के लिए CSE है, ठीक हो गया। और उसके बाद SJTU की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 1500 RMB है। और SJTU स्कॉलरशिप ट्यूशन व्यूअर ओनली, तो इसमें ट्यूशन व्यूअर जो ओनली जो होगा इसमें फिर 1500 RMB होगी। और ये सारी डिटेल जो है आप देख सकते हैं, सब कुछ यही है। ओके हो गया। ये करके आपने क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, ठीक हो गया। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ये फॉर्म सारा आ जाएगा। ये आपने अपना फॉर्म देख लेना है, एक मरतबा रीचेक कर लेना है, दोबारा गो थ्रू कर लेना है, अगर ठीक होगा तो आप इसे सबमिट कर देंगे। ये था सारा जी सीन कि आपने कैसे करना है। बाकी शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म, CSE का फॉर्म मैं दोबारा एक मरतबा नई वीडियो भी आने वाले दिनों में किसी दिन बना दूंगा, क्योंकि अभी CSE का फॉर्म जो है नहीं फिल कर सकते, उनका सिस्टम जो है वो अभी मेंटेनेंस में है। जैसे ही वो मेंटेनेंस हो जाएगी तब जो है उनका मैं फॉर्म फिल कर दूंगा। सारी ये थी। अगर कोई गलती वगैरह हुई तो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश किया कि आपको सही सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाकी ये अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, जो मुझे लगी, जो सारी ये मैंने फॉर्म फिल करके सारी वो देख के सब कुछ जो है उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई है, वगरना मैं वीडियो ना बनाता। CSE का फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि CSE का फॉर्म आपने फिल करना है लाजमी पहले, या ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आपने शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करना है, लेकिन फिल करना लाजमी होता है, तो वो आप फिल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।